हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज आइलैंड में। आज मैं फिर एक बार आपके लिए ड्यूओटोन इफेक्ट ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको दो तरीके से ड्यूओटोन इफेक्ट को सिखाऊंगा। पहले आप फाइल ओपन कर लीजिए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक फाइल ओपन हो रखा है। तो मैं जा रहा हूँ ग्रेडियंट्स में जाके आपको चूज करना है। देन जैसे आपको इसको क्लिक करते हैं तो कलर पिकअप खुल जाता है। देन आपको कलर चूज करना है। इसे आपको ध्यान रखना है कि एक कलर आपका दूसरे कलर से डार्क होना जरूरी है। आप देख सकते हैं मिडिल में भी आप ऐड कर सकते हैं। आपको बस क्लिक करना है पास में जाके। अदरवाइज आप उसको हटाना है तो आपको बस ड्रैग करके नीचे की तरफ खींचना है तो ये आपका हट जाता है। ठीक है, आप कलर को एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। ओके कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं जा रहा हूँ टेक्स्ट में। आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा है साइन। ठीक है, इस टेक्स्ट को मैं भी रोटेट करता हूँ 90 डिग्री। आप टेक्स्ट को अपने हिसाब से रोटेट भी कर सकते हैं। आपका फॉन्ट का कलर कोई सा भी हो अभी चल जाएगा, क्योंकि हम अभी इसमें ड्यूओटोन इफेक्ट डालने वाले हैं। जो ग्रेडियंट का जो लेयर है व्हाइट वाला है उसमें क्लिक कर रहा हूँ। आपको जो टेक्स्ट है टेक्स्ट में जाकर क्लिक करना है। टी लिखा हुआ है, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको कंट्रोल का बटन प्रेस करना है, होल्ड करना है, देन टी में आपको क्लिक करना है। जो आपका टी का आई बटन है उसको डिसेबल करना है, फिर आपका सिलेक्शन बन जाएगा। अब आपको इसको इन्वर्स करना है जो सिलेक्शन है। सो जो आपका ग्रेडियंट का जो व्हाइट है आपको क्लिक करके रखना है। देन उसके बाद में आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिलेक्शन में जाकर सिलेक्ट में जाकर फिर इन्वर्स कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपको ऑल्ट प्लस बैक स्पेस की दबाना है तो आपका जो आपका कलर है ग्रेडियंट में वो आपका टेक्स्ट में आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपका ड्यूओटोन इफेक्ट बन चुका है इसमें। तो ऐसे सिंपल तरीके से हम ड्यूओटोन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट ड्यूओटोन जिसमें आपका ज्यादा कलर्स रहेगा। आपको फाइल को ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इमेज को भी ओपन किया हुआ है। तो पहले आपको ग्रेडियंट में जाना है। तो दिन आपको सिलेक्शन करना है ग्रेडियंट में कलर्स। आपको इसे भी चूज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। मैंने चूज किया वायलेंट ऑरेंज। ठीक है, आप कलर को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। देन उसके बाद में आपको जाना है ब्लैक एंड व्हाइट। एडजस्टमेंट में जाकर ब्लैक एंड व्हाइट का आपको सिलेक्शन करना है। तो ध्यान रखना है ग्रेडियंट के नीचे ब्लैक एंड व्हाइट को रखना है। देन ब्लैक एंड व्हाइट को आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम जाएंगे रेक्टेंगल्स टूल्स। जैसे आप प्रॉपर्टीज खुल जाता है देन आपको ग्रेडियंट पे जाना है प्रॉपर्टीज के। देन आप उसमें अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हैं। मैं भी कलर चूज कर रहा हूँ। कि मैं मूव टूल को लेकर मैं रेक्टेंगल को रोटेट कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इसको रोटेट कर सकते हैं। तो दिन उसके बाद मैं जाकर ब्लेंडिंग मोड में जा रहा हूँ। आप इसमें से कर सकते हैं जो भी आपको मोड रहेगा जो आपको ठीक लगता है उसको आप चूज कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका है, आपको मूव टूल में आपको क्लिक करना है। देन मोड ब्लेंडिंग मोड में जाकर सिर्फ बटन को होल्ड कर प्लस या माइनस का आप बटन प्रेस कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक आपका ब्लेंडिंग मोड चेंज होता रहता है। उसके बाद आप ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। तो आपने अभी रेक्टेंगल टूल्स को यूज करके जो आपने लेयर्स बनाया हुआ है उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं अभी इसका कॉपी बना रहा हूँ, जिसके लिए आपको अल्ट का बटन प्रेस करना है, होल्ड करना है,
देन आपको माउस क्लिक करके ड्रैग करना है, तो आपका ये दूसरा कॉपी लेयर बन जाता है। तो ये थर्ड लेयर में बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसको मुझे कलर्स का रिवर्स करना है, देन आपको जो आपका जो लेयर बना हुआ है उसमें आके आप क्लिक करना है, देन छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा तो उसमें आपको रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट चौथा मैं रेक्टेंगुलर लेयर बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आप ग्रेडियंट को अपने हिसाब से ओपेसिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। अब फाइल को सेव कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी फोटो को और भी बेहतर बना सकते हैं। Thank you. Thanks for watching. See you in my next video.